एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एक रहस्यमयी पेड़ था जिसे वर्डेंट विलो के नाम से जाना जाता था। किंवदंतियों ने इसकी जादुई शक्तियों और इसके द्वारा उत्पादित रहस्यमय हरे कोयले के बारे में बात की। कहा जाता है कि कोयले में असाधारण क्षमताएं होती हैं, जो इच्छाएं पूरी करने और इसे रखने वालों के लिए समृद्धि लाने में सक्षम होता है। हालांकि गांव वाले संशय में थे। पीढ़ियों से उन्होंने वर्डेंट विलो की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें केवल लोक कथाएं कहकर खारिज कर दिया। ऐसा उस दिन तक हुआ जब तक एलारा नाम की एक युवा लड़की ने जादुई जंगल के बीचों बीच जाने वाले एक छिपे हुए रास्ते की खोज नहीं की, जहां पेड़ खड़ा था। एलारा एक साहसिक भावना और एक अतृप्त जिज्ञासा के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकली जो गांव के भाग्य को बदल देगी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गई, हवा जादू से घनी हो गई और पेड़ ऐसे रहस्य फुसफुसा रहे थे जिन्हें केवल हवा ही समझ सकती थी। जब एलारा आखिरकार उस समाशोधन स्थान पर पहुंची जहां वर्डेंट विलो नरम पन्ना चमक में नहाया हुआ खड़ा था, तो वह विस्मय में पड़ गई। पेड़ की शाखाएं चमकदार हरी पत्तियों से सजी हुई थीं, जो कीमती रत्नों की तरह चमक रही थीं। पेड़ के आधार पर जादुई हरे कोयले का बिस्तर बिछा हुआ था, जिससे हल्की गर्माहट फैल रही थी जो आसपास के जंगलों की ठंड को मात दे रही थी। उत्सुकतावश एलारा ने आगे बढ़कर कोयले को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां संपर्क में आईं, ऊर्जा की एक लहर उसके अंदर प्रवाहित हुई, जिसने उसे उद्देश्य की भावना से भर दिया। वह जानती थी कि उसने कुछ असाधारण खोज लिया है। एलारा की खोज की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही संदेह करने वाले ग्रामीणों ने वर्डेंट विलो के जादू पर विश्वास करना शुरू कर दिया। एक समय का नीरस गांव रंग और जीवंतता से जीवंत हो उठा, क्योंकि चारों ओर से लोग अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रहस्यमय हरे कोयले की तलाश में थे। हालांकि एलारा को एहसास हुआ कि पेड़ के जादू का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने पूरे समुदाय में समृद्धि लाने के लिए हरे कोयले का उपयोग करना शुरू कर दिया। जादुई कोयले की मदद से ग्रामीणों ने उन्नत कृषि तकनीक विकसित की, शानदार इमारतों का निर्माण किया और पड़ोसी बस्तियों के साथ समृद्ध व्यापार स्थापित किया। लेकिन जैसे जैसे गांव समृद्ध हुआ, लालच और ईर्ष्या की फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ लोगों ने सारा हरा कोयला अपने पास रखने की कोशिश की और जादू द्वारा लाए गए नाजुक संतुलन को बिगाड़ने की धमकी दी। यह तब था जब एलारा को खोज के साथ आने वाली सच्ची जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वर्डेंट विलो के जादू को बचाने के प्रयास में एलारा ने हरे कोयले के स्थायी उपयोग के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने के लिए ग्रामीणों के साथ काम किया। उन्होंने इसके वितरण की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक परिषद का गठन किया कि जादू के गहरे प्रलोभनों के आगे झुके बिना हर कोई इससे लाभान्वित हो। एक समय संशय में रहने वाले ग्रामीणों ने प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था। वर्डेंट विलो दुनिया में मौजूद जादू के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा, उन्हें याद दिलाया कि सच्ची समृद्धि लालच से नहीं बल्कि मंत्रमुग्ध जंगल के चमत्कारों के लिए साझा समझ और सम्मान से आती है। और इस तरह गांव जादुई हरे कोयले की बुद्धिमत्ता और एलारा की विरासत से निर्देशित होकर फला फूला, वह युवा लड़की जिसने इसके रहस्यों को खोला था। वर्डेंट विलो और उसके रहस्यमय कोयले की कहानी एक कालजयी कहानी बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। जिसने भी इसे सुना है उसे उस जादू की याद दिलाती है जो तब पाया जा सकता है जब कोई खुले दिल और सहयोग की भावना के साथ दुनिया के आश्चर्यों को देखता है।